हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई फॉरेन सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा और आप इनके शोज आज के समय नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं, जैसे जेफरी डामर, टेड बंडी, जॉन वेन गेसी, कई सारे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 5 सीरियल किलर्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रमन राघव इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरियल किलर। उसके ऊपर 2016 में एक मूवी भी बनी थी, रमन राघव 2.0, जिसमें रमन का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था एंड यू कैन स्टिल वॉच इट ऑन ZEE5। लेकिन क्या था उस आदमी में? 1929 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में वो शैतान पैदा हुआ और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब वो मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में वो काफ़ी ऑड जॉब्स करता था, लाइक कचरा बटोरना और सड़कों पे सोता था या स्लम्स में सोता था। कहा यह भी जाता है कि रमन स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। वो काफ़ी हैवी अमाउंट पे ड्रग्स और अल्कोहल डेली बेसिस पे लेता था। रमन की किलिंग 1960 से स्टार्ट होती है। मेनली जो भी सड़कों में सोया होता था वो उनके पास जाता था, एक बड़ा सा पत्थर उठाता था या फिर कोई बड़ी सी लोहे की रॉड और वो कुचल के उन्हें मार देता था। मीन्स कोई रीजन नहीं था कि वो क्यों मारता है, बस वो रात में सड़कों में घूमा करता था और जो भी उसे सोया हुआ दिखता था वो उसे मार देता था। पूरा बम्बई शहर उस समय इतना डर गया था कि लोग रात भर जगते थे एंड स्पेशली वो लोग जो सड़कों पे सोया करते थे। जब ये क्राइम्स लगातार बढ़ने लगे तो पुलिस ने एक्शन लिया और इंडिया का उस समय का सबसे बड़ा मैन हंट था। बाद में जब रमन को 1968 में पकड़ा गया और जब उससे कन्फेशन लिया गया, उसने क्लियरली अपने 38 मर्डर्स के बारे में बताया। बट उस तरीके के कई और मर्डर्स हैं। मींस वो 1960 से मर्डर करता हुआ आ रहा था और 1968 में पकड़ा गया है, मतलब वो 8 साल तक मर्डर कर रहा था। जब वो पुलिस कस्टडी में था तभी कुछ महीनों के बाद उसकी मौत हो गई और ये काफी गहरा राज है। किसी को नहीं पता कि वो मरा कैसे। मेनली शायद यही हुआ होगा कि पुलिस वालों ने गुस्से में उसको मार दिया होगा, बट कोई प्रूफ नहीं है। मोहन कुमार का जन्म कर्नाटका में हुआ था, लेकिन स्कूल टाइम में वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था तो उसने स्कूल ड्रॉप आउट ले लिया और उसी स्कूल में कुछ साल बाद एज अ बस ड्राइवर काम करने लगा। कई साल काम करने के बाद वो एज अ सेठ, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उसका काम उसने चालू करा। मतलब उसने काफ़ी मेहनत करके पैसा तो कमा लिया था। उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलते थे। मोहन कमज़ोर लड़कियों को टारगेट करता था, जैसे डाइवोर्स्ड हो कोई या फिर कोई फाइनेंशियली वीक हो। उनका पहले वो ट्रस्ट जीतता था, उसके बाद शादी का वादा करता था। लेकिन जिस दिन शादी होने वाली होती थी उस दिन वो उन्हें एक साइनाइड की गोली दे देता था, जिसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बताकर उन्हें देता था और वो आराम से अपने ही हाथों से खा लेती थी और फिर उन सब की डेथ हो जाती थी। उसने एक क्राइम 2003 से 2009 तक किया था। इस पे Amazon प्राइम पे एक सीरीज भी बनी है, दहाड़ नाम की। यू कैन गो एंड स्टिल वॉच इट। लेकिन वो ऐसा करता क्यों था ये किसी को नहीं पता। उसका बस ये शौक था कि वो लड़कियों को फंसाए और उसके बाद उन्हें मार दे। जब फाइनली उसकी एक विक्टिम उसके शिकार से बच गई और वो जब हॉस्पिटल में थी, उसने मोहन का सारा डिस्क्रिप्शन दिया और जब मोहन को ट्रैक करा पुलिस ने, कई सारी चीज़ें पता चलती गई, लिंक होती गई। बाद में पता चला ये सारी जो पिछली 20 लड़कियां मर चुकी थी वो हर लड़की मोहन से लिंक थी। और जब पुलिस ने उससे कन्फेशन मांगा, उसने कई समय बाद अपना कन्फेशन भी दे दिया। मैंगलोर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसका केस लिया और 2013 में सेंटेंस टू डेथ की सजा सुना दी। शंकर का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो एक इल्लीगल शराब का बिजनेस चलाया करता था और उसके कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी लिंक थे, जैसे स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन। शंकर गांव से जो टीनेज लड़कियां होती है उनके घर जाता था और उन्हें वहां से ले आता था। कहता था कि वो उन बच्चियों को शहर में कोई अच्छी सी जॉब दिलाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो उन बच्चियों को लाता था और प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया करता था और जो बच्चियां नहीं मानती थी उन्हें वो स्ट्रैंगल करके मार दिया करता था और उनकी बॉडीज को कहीं पे भी डिस्पोज कर देता था। उसने टोटल 6 लड़कियों का मर्डर करा था। शंकर 1988 में अरेस्ट हुआ था
जब एक विक्टिम शंकर के चंगुल से भागकर तुरंत पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वो शंकर के घर गई। शंकर के घर में उसके अलावा 15 और नाबालिग बच्चियां थी और वहीं पे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में शंकर का जब कन्फेशन मांगा गया, उसने 6 मर्डर्स एक्सेप्ट करे। उसके बाद कोर्ट ने उसे 1995 में फांसी की सजा सुना दी। संतोष एक मेडिकल प्रैक्टिशनर था। वो काफी बात करने में चार्मिंग और मैनिपुलेटिव नेचर का था। वो अपने पेशेंट्स का पहले दिल जीतता था, उनसे अच्छे से बात करता था, उनकी बातें सुनता था और फिर उनको एक हैवी ड्रग का इंजेक्शन लगा देता था। जब वो लड़कियां बेहोश हो जाती थी तब वो उनके साथ रेप करता था और बाद में उन्हें हैवी ड्रग डोज और देकर या फिर कभी कभार रस्सी से स्ट्रैंगुलेट करके उन्हें मार दिया करता था। उनको मारने के बाद वो बॉडीज को कई हिस्सों में कट कर देता था और फिर उन्हें शहर के अलग अलग जगह डिस्पोज किया करता था। 2016 में एक बच्ची वहां से भागने में कामयाब रह गई, जिस वजह से संतोष पकड़ा गया। कोर्ट में उसने 6 मर्डर एक्सेप्ट करे हैं, लेकिन काउंट 30 से ऊपर हो सकता है क्योंकि 30 लड़कियां जो उससे मिलती थी, उसके यहाँ जाती थी, वो गायब हो चुकी हैं। उनका कोई पता नहीं है। संतोष को मल्टीपल डेथ सेंटेंस कोर्ट की तरफ से मिली और आज के समय भी जेल में वो अपनी सजा काट रहा है। बहराम एक इनफेमस थग यानी गिरोह का मेंबर था। 18th सेंचुरी में वो कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करा करता था। बहराम और उसके साथी हाईवे पे लोगों को रोका करते थे, उनसे एज अ हेल्प मांगने के लिए, और जब वो ट्रस्ट गेन कर लेते थे तो थोड़ी देर बाद वो लोग उन पे हमला कर देते थे। हमला करने के बाद वो लोग उन्हें अपनी ही रिचुअल साइट तक ले जाया करते थे एज अ बलि प्रेजेंट करने के लिए। बहराम उन सबको एक एक करके रस्सी से स्ट्रैंगुलेट करके मारता था और अपनी पूजा पूरी करता था। जब पूजा खत्म हो जाती थी उसके बाद वो उन्हें लूट कर उनकी बॉडीज को डंप कर देता था। बहराम 1840 में ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा पकड़ा गया। उसके मर्डर काउंट्स मोर देन 100 थे। ब्रिटिश अथॉरिटी ने तुरंत उसको हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट सुना दी और बहराम का चैप्टर खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मिलते रहेंगे। बाय।